सबसे बड़ी बात वहाँ पर आती है, जो वंचित तबके थे, जिन तक लाभ पहुँच नहीं पाता था या दूर दराज के इलाके थे, उन तक जो है तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँचा है। प्रसून जी, इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जो भूमि से संबंधित अनिश्चितता थी वो एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से 6 लाख से ज़्यादा गाँव का मानचित्रीकरण हुआ है, उसने इस अनिश्चितता को कितना ख़त्म किया है और इससे जो वहां के लोग हैं उन्हें कितना फायदा हुआ है? जी, बहुत फायदा हुआ है और मैं डीबीटी में और ऐड करना चाहूंगा। खासकर द नंबर्स जो पहले 2014 में सिर्फ 28 स्कीमें थी, अब 320 स्कीमें डीबीटी के अंडर है और 53 मिनिस्ट्रीज की, जिससे तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का जो लीकेज था वो बचा है। इतना बड़ा जो पूरे देश की इकोनॉमी में अब डिजिटल इकोनॉमी तकरीबन 13.5% का कंट्रीब्यूशन दे रही है और 2030 तक तकरीबन 1/5 ऑफ भारत की जो इकोनॉमी होगी उसमें डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन और इतना फास्ट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा 5G रोल आउट। तकरीबन हम 99% डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट 5G रोल आउट माना जा रहा है। हमने 2022-23 में ये स्टार्ट किया था और अभी तक 99% जिले कवर हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो और एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि रूरल और अर्बन डिवाइड, डिजिटल इंडिया ने उस डिवाइड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सरकार आम नागरिक विलेजेस तक पहुंच रही है, सारी स्कीम्स वहां पहुंच रही है, पैसा उनके खाते में जा रहा है। तकरीबन 500 मिलियन खातों में डायरेक्ट डीबीटी का पैसा जा रहा है। ऐसे ही जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उसमें जो लीकेज था 18,000 करोड़ का हुआ करता था, वो सारा खत्म कर दिया गया है। मनरेगा का जो रूरल जॉब गारंटी का जो क्रेडिट था वो डायरेक्ट वर्कर्स के अकाउंट में जा रहा है। पीएम किसान से तकरीबन 6,000 करोड़ का पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में जा रहा है। तो ये सारे नंबर्स इस डिजिटल इंडिया की सक्सेसफुल यात्रा का एक मिसाल देती है।